नमस्कार। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कलियुग की शुरुआत में स्वयं भगवान विष्णु ने मानवता के उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि महाकाव्य जैसी है। कहा जाता है कि द्वापर युग के अंत में ऋषि भृगु ने सत्य की खोज में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा ली। ब्रह्मा और शिव से अपमानित होकर क्रोधित भृगु अंत में वैकुंठ गए, जहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी जी संग शेषनाग पर विराजमान थे। आवेश में आकर भृगु ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर चरण प्रहार किया। विष्णु ने विनम्रता पूर्वक ऋषि के पैर दबाकर हालचाल पूछा, किंतु लक्ष्मी जी ये अपमान सह न सकी और क्रोध में वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। उन्हें मनाने के लिए धरती पर प्रकट होने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने दक्षिण भारत के सप्तगिरी क्षेत्र को अपनी लीला भूमि बनाया। स्कंद पद्म वराह जैसे अनेक पुराणों में वर्णन मिलता है कि आदि वराह अवतार ने पहले से ही इन पहाड़ियों शेषलाचम पर्वतमाला को अपना निवास बनाया था। किंवदंती है कि एक समय वायुदेव और आदिशेष नाम में बल परीक्षण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आदिशेष पृथ्वी पर गिर पड़े और यही पर्वत रूप में परिवर्तित हो गए। इन 7 पहाड़ियों के आदिशेष के 7 फलों का प्रतीक माना जाता है और मुख्य पहाड़ी को शेषाद्रि कहा जाता है। यही 7वां शिखर वेंकट पहाड़ी है, जहां भगवान विष्णु ने श्री वेंकटेश्वर के रूप में स्थिर होने का निश्चय किया। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में श्री देवी लक्ष्मी और भूदेवी पद्मावती दोनों सदैव विराजमान हैं। एक भगवान की छाती के बाएं तो दूसरी दाएं भाग में। इस प्रकार कलियुग में मानव कल्याण हेतु भगवान शिला के रूप में सप्तगिरी के शिखर पर स्थापित हो गए। पति बालाजी मंदिर अपने अनुपम इतिहास और पूजा पद्धति के साथ साथ कई रहस्यमय तथ्यों और चमत्कार कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। सदियों से यहाँ ऐसी अनेक घटनाएं और विशेषताएं देखी गई हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भले ना हो, पर भक्तजन उन्हें भगवान का चमत्कार मान नतमस्तक होते हैं। यहाँ हमें कुछ प्रमुख रहस्य और मान्यताओं का उल्लेख करेंगे। हमेशा गीली रहती है मूर्ति की पीठ। बालाजी की मुख्य मूर्ति के पीछे के भाग पर हमेशा नमी युक्त पसीना सा होता। मंदिर पुरोहित प्रतिदिन सुबह अभिषेकम स्नान के बाद रेशमी वस्त्र से इस नमी को पोंछते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर पीठ भाग गीला हो जाता है। यह रहस्य भक्तों को विश्वास दिलाता है कि पत्थर की यह प्रतिमा वास्तव में साक्षात सजीव भगवान है, जिनके शरीर से ऊष्मा और पसीना निकलता है। गर्भगृह में भगवान के सामने कुछ दीपक ऐसे हैं जिनकी ज्योति कभी बुझती नहीं। इन मिट्टी के दीपों को कब प्रज्वलित किया गया था, इसका कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, पर माना जाता है कि वे अनंत काल से जल रहे हैं। ये अखंड दीप भक्तों के अखंड विश्वास के प्रतीक है। जैसे भक्ति की लौ कभी मंद नहीं पड़ती, वैसे ही भगवान के सम्मुख ये दिव्य ज्योत निरंतर प्रज्वलित रहती है। मंदिर परिसर के सेवादार नियमित रूप से घी व तेल डालकर इन दीपों को जलाए रखते हैं, लेकिन दीप की लौ को कभी बुझने नहीं दिया जाता। समुद्र की गूंज। ये पहाड़ी मंदिर समुद्र से कई 100 किलोमीटर दूर अंदर भूमि पर है, फिर भी एक रहस्यमय मान्यता जुड़ी है कि गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा के पीछे कान लगाने से दूर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। कई श्रद्धालु विश्वास पूर्वक बताते हैं कि जब गर्भगृह के पुजारी साप्ताहिक रूप से गुरुवार को भगवान की पीठ पर से फूल उठाते हैं, तो कुछ क्षणों के लिए उन्हें शंखनाद जैसी समुद्री गर्जना सुनाई पड़ती है। बालाजी के असली केश भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा लंबे घुंघराले केश मुकुट धारण किए हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान के ये बाल असली हैं, कोमल, अनसुलझे और सदैव बढ़ते हुए। पौराणिक कथा है कि पृथ्वी पर अवतरण के समय भगवान वेंकटेश्वर को अपने कुछ बाल खोने पड़े थे। ये देख स्वर्ग की गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने बालों का एक भाग काटकर भगवान को अर्पित किया था। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया और वरदान किया कि जो भी भक्त श्रद्धा से उन्हें बाल अपने
समर्पित करेगा वह आशीर्वाद पाएगा। आज लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष सिर मुंडवाकर बालाजी को अपने केश अर्पित करते हैं। भक्त मानते हैं कि जब तक कलयुग रहेगा ये मूर्ति यही विद्यमान रहकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती रहेगी। पौराणिक कथा जहाँ भगवान की उपस्थिति को अनादि काल से जोड़ती है, वहीं ऐतिहासिक प्रमाण मंदिर की प्राचीनता को दर्शाते हैं। इतनी विशाल भीड़ को संभालना अपने आप में अद्भुत है। डिजिटल युग के इस मंदिर प्रशासन ने तकनीक का भरपूर उपयोग कर लिया है। मार्च 2023 से पायलट आधार पर सर्व दर्शन यानी मुफ्त दर्शन काउंटरों, लड्डू वितरण और रियायती कमरे आवंटन में फेस रिकॉग्निशन का उपयोग हो रहा है। श्री वेंकटेश्वर अन्न प्रसादम ट्रस्ट के तहत तिरुमला और तिरुपति में रोज लाखों लोगों का मुफ्त भोजन कराया जाता है। अन्नदानम इस देवस्थान की पहचान है। कहते हैं यद्यपि भगवान विष्णु कैलाश पर शंकर और वैकुंठ में लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, फिर भी कलयुग में उन्होंने तिरुपति में बसे रहने का वर लिया है, क्योंकि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु उन्हें अत्यंत प्रिय है। भक्त जन उन्हें प्यार से बालाजी पुकारते हैं। बाल स्वरूप में प्रभु जिसने अनंत कोश होने पर भी भक्तों से प्रेम का ऋण लिया है। जब भी गोविंदा गोविंदा का जय घोष इन पर्वतों पर गूंजता है, ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान विष्णु सातों पहाड़ियों में कंपन होकर मुस्कुरा रहे हों। इस पावन धरा पर आकर हर भक्त की आत्मा धन्य हो जाती है, असीम शांति मिलती है और जीवन को एक नई दिशा, भक्ति, सेवा और समर्पण की ओर। इस कथा के अंत में भी एक ही प्रार्थना मुख से निकलती है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय। गोविंदा गोविंदा गोविंदा।